Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Amjad Riaz, and today we are going to start chemistry first year chemistry, chapter number 1, basic concepts of chemistry. तो आपको लेक्चर जो है कंटिन्यूसली मिलते चले जाएंगे, लिहाजा चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब करें और तरतीब के साथ जो है वो आपको टोटल लेक्चर जो है वो मिलते चले जाएंगे। तो आज जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज टोटली अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। In this chapter we will discuss about the basic topics like atoms, molecules, ions, molecular ions, isotopes and abundance of the isotopes, similarly relative atomic mass, empirical molecular formula, mole Avogadro number and stoichiometry, limiting reactant and about yield. तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा इसमें दैट इज टोटली अबाउट एन एटम। एटम क्या है, एटम जो है कैसे एग्जिस्ट करता है और एटम जो है इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी डेफिनेशन वगैरह इन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट एटम के बारे में। ओल्ड कॉन्सेप्ट पुराना ख्याल है, कितना पुराना ख्याल है जी एटम के बारे में। अगर हम इस करंट टाइम पीरियड से पीछे की तरफ चले जाएं तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक टाइम पीरियड याद आता है, आप वसल्लम का एक दौर हयात याद आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक दौर हयात है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का जो टाइम पीरियड है उसको हम नाम देते हैं ग्रीक पीरियड, यूनानी दौर जिसको हम उर्दू में बोलते हैं। तो यूनानी दौर एक ऐसा दौर था जिसमें लोग बातों पर यकीन करते थे और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करते थे। इट वाज थ्योरेटिकल पीरियड। डिफरेंट फिलासफर जो है वो इस ग्रीक पीरियड में होकर गुजरे हैं। उनमें से हमारे कंसर्निंग जो फिलासफर है दैट इज डेमोक्राइटस, जिसने सबसे पहले हमें एटम के बारे में कॉन्सेप्ट दिया। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे ग्रीक पीरियड, जो कि एक थ्योरेटिकल पीरियड है। थ्योरेटिकल पीरियड ग्रीक पीरियड की हम बात कर रहे हैं। बिफोर क्राइस्ट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का ये एक टाइम पीरियड है। द मोस्ट फेवरेट फिलोसोफर ऑफ दैट टाइम पीरियड दैट इज डेमोक्राइटस। डेमोक्राइटस ने सबसे पहले हमें बताया अगर आप मैटर, मटेरियल थिंग्स, इनको आप डिवाइड करते हैं और इनको डिवाइड करें, सब डिवाइड करते चले जाएं, सब डिवाइड करते चले जाएं, इवन दैट यू विल रीच इनडिविजिबल पार्टिकल, जिनको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और इन इनडिविजिबल पार्टिकल को नाम दिया गया उस वक्त एटोमॉस का। द वर्ड एटम is derived from atomos। तो एटम का जो वर्ड है that is derived from atomos। atomos mean indivisible particle of a matter। After that, in 17th century The quantitative study जब की गई डिफरेंट कंपाउंड की, तो वो ये बात एक्सप्लेन करती है कि ये जो कंपाउंड्स हैं ये कुछ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बने हैं। इट मीन ये एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं। इसी तरीके से इनके इकट्ठा होने से कोई कंपाउंड जो है वो भी बनते चले जाते हैं। आफ्टर दैट इन 1808 John Dalton, he was English school teacher. John Dalton present atomic theory। एटम के बारे में सबसे पहले थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने पेश।
अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक इसके 3 बेसिक पोस्टुलेट्स थे। बेसिक पोस्टुलेट्स की हम बात कर रहे हैं। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। हालांकि हम इनको एटम नहीं बोल सकते हैं, एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एटम के बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी ने इस पॉइंट को रिजेक्ट कर दिया। नंबर 2 अगर हम देखें इसमें, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर एलाइक, कि एलिमेंट्स के जो एटम हैं वो एक जैसे होते हैं, जबकि आइसोटोप्स की डिस्कवरी ने इस पॉइंट को भी रिजेक्ट कर दिया। थर्ड वन, एटम्स आर जॉइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल, एटम्स आर जॉइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ये पॉइंट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे कंसेप्ट आता है हमारे पास वैलेंसी का। यहीं पर 2 लॉज जो है उनको एक्सप्लेन किया गया, जिसको हम नाम देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो यहां पर जो है वो आप वीडियो को स्लो करके जो है वो इनकी आप डेफिनेशन राइट कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? According to law of conservation of mass, mass can neither be created nor destroyed during the chemical reaction. Total quantity of mass always remains constant. एक मरतबा फिर मैं इसको रिपीट करता हूं। Mass can neither be created nor destroyed during the chemical reaction. Total quantity of mass always remains constant during the reaction. Suppose that अगर मैं यहां पर बात करूं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन जो है इसका 1 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन के 1 मोल में 12 ग्राम है, ऑक्सीजन के 1 मोल में 32 ग्राम है। तो कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, 44 ग्राम हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर 44 ग्राम रिएक्टेंट है, तो 44 ग्राम ही प्रोडक्ट बनेगा, ना ये इससे कम होगा और ना ये इससे ज्यादा होगा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के मुताबिक सपोज दैट हमारे पास वाटर है, सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन द masses ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड्स। दोबारा सुन लें, सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन द masses ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। दुनिया जान के किसी भी हिस्से से आप पानी का एक मॉलिक्यूल ले लो, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट के मैसेज के दरमियान हमेशा जो रेशियो है वो 1:8 कांस्टेंट ही रहेगी, ना ये कभी ज्यादा होगी और ना ये कभी कम होगी। नेक्स्ट वन जो है वो हम देखते हैं इसकी मॉडर्न डेफिनेशन जो है एटम। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम, मॉडर्न डेफिनेशन। तो जो ही हम बोर्ड को रेज करते हैं उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें ताकि वो आप उसको दोबारा से अच्छे तरीके से देख सकें। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन, एटम is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction, which can take part in a chemical reaction and may not exist, freely independently in nature।
तो पहली बात जो हमने इसमें की है कि एटम दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का ये छोटे से छोटा पार्टिकल है। अब आप कहेंगे एटम से छोटे भी पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह, बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है ये इंडिविजुअली जो है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, ये एक एटम का पार्ट ही होते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। इस वजह से हमने कहा व्हिच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। दूसरी बात हमने यहाँ पर कही है मे एंड मे नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। सपोज दैट अगर हम नोबल गैसेस की बात करें तो नोबल गैसेस इट मीन शरीफ गैसेस हैं, इनर्ट है मोस्टली, ये इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, तो ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं करते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं, तो किसी के साथ इनको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये नोबल गैसेस लाइक हीलियम है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो अलग अलग तरह एग्जिस्ट करेगा। नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, तो इनके जो एटम है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे। बाकी कुछ एलिमेंट ऐसे जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरीके से दूसरा हाइड्रोजन उसके भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन के शेयर करेंगे। 2 हाइड्रोजन एटम हमेशा आपस में इकट्ठे मिलकर रहेंगे, क्लोरीन के 2 एटम मिलकर रहेंगे, ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर रहेंगे, नाइट्रोजन के 2 एटम आपस में मिलकर रहेंगे, तो इनके जो एटम है वो अलग अलग तरह एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मे एग्जिस्ट कौन कौन, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन वगैरह। मे नॉट एग्जिस्ट मल्टीपल एग्जांपल्स है हमारे पास लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सो ऑन। दैट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एन एटम। इट मीन एटम जो है ये छोटे से छोटा पार्टिकल नहीं है, एटम जो है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करने के बाद इससे हम कुछ और पार्टिकल निकालते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल, इट हैज नो चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जे थॉमसन ने जो है इनको डिस्कवर किया, प्रोटॉन जो है जे थॉमसन, न्यूट्रॉन जो है उनको जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया है। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन यूजीन गोल्डस्टाइन और न्यूट्रॉन जो है जेम्स चैडविक ने इनको डिस्कवर किया 1932 के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन जो है ये एटम न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाई करेंगे, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके वैलेंस शेल में, इलेक्ट्रॉन इनके बाह्य ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। तो एटम के 2 बेसिक पार्ट होते हैं, एक उसका सेंट्रल पार्ट जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं और आउटर पार्ट जिसको हम ऑर्बिट्स का नाम देते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होते, मोर देन 100 particles are present in the nucleus like hypron, positron, gravitons, neutrino, antineutrino, और स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स हैं इनको हम क्वार्क्स का नाम देते हैं। मोर देन 100 particles are present in the nucleus. Berzelius, what was the work of the Berzelius? Berzelius ने क्या काम किया? जैकब बर्जीलियस जो है 1779 to 1848 इसने एलिमेंट्स के, एटम्स के मैसेज को डिटरमाइन किया और इनके सैंपल्स जो है वो प्रोवाइड किए। तो सैंपल जो है समटाइम हम इनका एक लेटर लिखते हैं,
समटाइम उनके 2 लेटर लिखते हैं और कुछ एलिमेंट जिनके 3 लेटर भी लिखे जाते हैं। फर्स्ट लेटर ऑलवेज रिटन कैपिटल, लाइक सोडियम है तो उसको हम यू लिखेंगे, अगर हम ए कैपिटल कर देंगे एवोगाड्रो इसका टोटल कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। इस तरीके से लाइक क्लोरीन है और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके हम लैटिन नेम भी यूज करते हैं, लाइक सोडियम के लैटिन नेम नाइट्रियम है, पोटेशियम के लैटिन नेम जो है वो कैलियम है, हाइड्रोजियम जो है ये मरकरी के लिए यूज किया जाता है। इसी तरीके से सिल्वर है, यूरम एयू जो है वो इसके लिए हम यूज करते हैं। तो लैटिन नेम जो है वो मोस्टली हम यूज कर रहे होते हैं। दैट इज टोटली अबाउट एन एटम। नाउ अगर एटम के बारे में हम इतनी ज्यादा बातें करनी है, एटम अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर हम इसका एविडेंस भी चाहिए। तो इसका एविडेंस जो है ऑन पेज जो है इसको हम प्रूव करेंगे, क्योंकि जो अदालत है वो सिर्फ बातों पे यकीन नहीं करती, वो कुछ सबूत भी मांगती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे एविडेंस ऑफ एन एटम। थैंक यू वेरी मच।